नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं, उसकी जो नई टेस्ट सीरीज है 2.0 उसका माइनर टेस्ट 4 देख रहे थे। 50 क्वेश्चन अपन ने देख लिए और ये लेवल 1 और लेवल 2 में जो कॉमन टॉपिक है वो देख रहे हैं अपन। और आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान की राजनीति रहेगा। और आज का जो पहला क्वेश्चन है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है कि राजस्थान तहसीलदार सेवा, कौन सी सेवा? राजस्थान तहसीलदार सेवा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? अब यहां पर आपको देखने में हो सकता है थोड़ा इजी क्वेश्चन लगे, लेकिन ऑप्शन से ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो रहा है। कारण कि वित्त विभाग, राजस्व विभाग, कार्मिक विभाग और राजस्व मंडल। बाई चांस आपको राजस्व का पता हो फिर भी जो है आपको इन दोनों में कंफ्यूज होगा। और एग्जाम हॉल होता ही ऐसा कि आपको 100% कंफ्यूजन होगा कि राजस्व विभाग करूं या राजस्व मंडल करूं। तो ध्यान में रख लेना, राजस्थान तहसीलदार सेवा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्व मंडल द्वारा किया जाता है, ना कि राजस्व विभाग द्वारा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। राजस्व मंडल कहां पर है? ये आपका अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। और पटवारी जो सेवा होती है उसका भी यहीं से नियंत्रण होता है। पटवारी का नियंत्रण भी कहां से होता है? आपका राजस्व मंडल से होता है। तहसीलदार सेवा के बारे में मैं बता दूं कि जब भी किसी जो है व्यक्ति की तहसीलदार पर नियुक्ति होती है तो उनको जो है राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय टोंक में 18 माह का प्रशिक्षण करना होता है। 18 माह का प्रशिक्षण करना होता है। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान तहसीलदार सेवा का प्रशिक्षण कहां होता है? तो राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय। और वो कहां पर है? आपका टोंक में। और कितने माह की ट्रेनिंग होती है? 18 महीनों की ट्रेनिंग होती है। तो उत्तर हो जाएगा इसका राजस्व मंडल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि RAS के अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापन कब किया गया? आपको पता है जिला कलेक्टर कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? चुनाव करती है। लेकिन फिर क्या थोड़ा सा नियमों में बदलाव किया गया। IAS तो डायरेक्ट कलेक्टर बनते ही है, इसके अलावा जो RAS यानी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम और जो अनुभव प्राप्त जो भी RAS हैं उनको भी डायरेक्ट जो है कलेक्टर पर प्रमोशन मिलने लगा। ठीक है। और सबसे पहले ये पदस्थापन 2009 में हुआ था। ठीक है। तो वापस ध्यान में रख लेना, जिला कलेक्टर हमेशा IAS होता था पहले, लेकिन 2009 में क्या किया गया? जो RAS से प्रमोशन करके भी कुछ पद कलेक्टर के भरे गए। किससे? RAS से IAS के पद पर। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इनके बारे में, कलेक्टर के बारे में और मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं आपका कि कलेक्टर जो है इसको 1988 तक 1 मिनट, ये बीच में ओपन हो गया। 1988 तक जो है जिलाधीश कहा जाता था और 1988 के बाद में जो जिला कलेक्टर कहने लग गए। और सर्वप्रथम जो भारत में ना, भारत में कलेक्टर सर्वप्रथम कब नियुक्त किए गए और किसके काल में जो ये प्रथा चालू हुई थी? तो भारत में कलेक्टर का पद जो है आपका 1872 में आया। कब आया? 1872 में। किसके टाइम? वॉरेन हेस्टिंग, जो आपके वायसराय थे वॉरेन हेस्टिंग, उनके काल में। तो ये ध्यान में रखना, 1872 में कलेक्टर पद का सृजन भारत में किया गया और 1988 तक इसको जिलाधीश कहा जाता था, फिर इसको जिला कलेक्टर कहने लग गए। हालांकि जिलाधीश तो अभी भी यही है, लेकिन इसका नाम जो है जिला कलेक्टर भी होता है। यह आपको ध्यान में रखना। फिर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है? उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है, यह बात कही जाती है अनुच्छेद 215 में। अनुच्छेद 226 इसके अनुसार जो है रिट जारी करना। क्या करना? रिट जारी करना। यानी कि आपका जो आपका उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात हो रही है। उच्च न्यायालय का मतलब है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जो आपका रिट जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय क्या होता है? अभिलेख न्यायालय होता है। फिर एक बात कर लेते हैं अनुच्छेद 220 की। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी सेवानिवृत्त, जो आपका सेवानिवृत्त के बाद वकालत पर प्रतिबंध, वकालत पर प्रतिबंध, इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो जज है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या मुख्य न्यायाधीश है, उसके अगर सेवानिवृत्त हो जाता है ना वो, तो उस सेम न्यायालय में जो है ना, जिस न्यायालय में वो सेवा कर चुका है
उसमें कभी भी वो क्या नहीं कर सकता, वकालत नहीं कर सकता। अगर मान लो कि वो जो है भारत के जो है कम से कम 5 हाई कोर्ट्स में अलग अलग राज्य में अगर जो मतलब न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश रह चुका है ना, तो फिर उन 5 जो है हाई कोर्ट में वो क्या नहीं कर सकता, वकालत नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, लेकिन जिन न्यायालयों में उसने काम किया न्यायाधीश या फिर जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में, वहां पर वकालत पर प्रतिबंध है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 220। हर जगह नहीं है प्रतिबंध, जहां जहां उसने काम किया उस पर यह ध्यान में रखना है। तो अभिलेख न्यायालय कौन से के अंतर्गत है? 215 अनुच्छेद के अंतर्गत। फिर निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर जो है 62 वर्ष की गई? पहले 60 वर्ष में रिटायरमेंट ले लेते थे राजस्थान उच्च न्यायालय, जो भी उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीश, लेकिन जो आपका 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 है, इसके बाद में जो है 60 से कितनी कर दी गई? 62 वर्ष आयु कर दी गई। किसकी? सेवानिवृत्ति की। और ये कार्यकाल जो है ना, एक मिनट, जो कार्यकाल है इसका, किसका? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उनका कार्यकाल जो है वो अनुच्छेद 217 में वर्णित है। कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 217 में। तो ये ध्यान में रखना है, 15वां संविधान संशोधन 1962 के तहत जो है 60 से कितनी कर दी? 62। बस इतना ध्यान रखो, 62 और यहां 62। कौन सा संविधान संशोधन? 15वां। क्वेश्चन नंबर 80। भारत में स्थानीय स्वशासन विषय है। स्थानीय स्वशासन कौन सी सूची का? आपको पता ही है, भारत में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसका जो है 7वीं अनुसूची जो है संविधान की, उनमें क्या है? उल्लेख है 7वीं अनुसूची में, यह आपको पता ही है। और जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन का मतलब हो गया पंचायत व नगरीय निकायों से, पंचायत प्लस नगरीय निकाय जो है आपके, इनसे मतलब हो गया। तो इन जो है ये सारे किसके विषय होंगे? आपको पता ही है। तो ये सारे राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है कब पंचायतों के चुनाव कराने हैं, कब क्या करना है, कितना जो है परिसीमन करना है, ये सारा राज्य के अंतर्गत आता है। केंद्र और चुनाव आयोग का कोई भी इसमें जो है हस्तक्षेप नहीं होता है। सारा का सारा राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये क्या है? आपका राज्य सूची का विषय है। फिर इधर प्रावधान है, इधर अनुच्छेद है, अपने को सुमेलित करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग जो है आपका अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। तो ये बात बिल्कुल सामने ही दी हुई है। नगर पालिकाओं की शक्तियां, ये अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत आती है। नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत, और नगर पालिकाओं की अवधि जो है अनुच्छेद 243 यू के अंतर्गत आती है। जो सामने दिए हुए उसी से सुमेलित है। एक बात ध्यान में रख लेना, पंचायतों से संबंधित जो संविधान संशोधन है वह 73वां संविधान संशोधन, एक मिनट, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। और जो आपका नगर निकाय या नगर पालिका कह सकते हैं, जो नगर निकाय है, उनसे संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। तो ये कई बार पूछ लेते हैं। तो पंचायतों से संबंधित कौन सा है? 73वां। नगर निकायों से संबंधित कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन है। अब बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की। मैं ऊपर अपन बात कर चुके, स्थानीय स्वशासन जो होता है वो क्या होता है? राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो आज तक राजस्थान में जो है पंचायतों के चुनाव कितनी बार हो चुके हैं? आजादी के बाद में पंचायत चुनाव हो चुके हैं 11 बार। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा याद कर लेना। आज तक 11 बार क्या हो चुके हैं? चुनाव हो चुके हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुए थे 1994 में। कब हुए थे? 1994 में हुए थे। और 1994 में लागू होने के बाद में ही क्या हुआ था? मतलब राजस्थान में जो है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत लागू हुए थे। वैसे संविधान संशोधन 1993 में हो गए थे। तो इनको जो लागू होने के बाद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, और फिर चुनाव कौन कराने लगे? राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन आजादी के बाद आज तक 11 बार ही चुनाव हुए हैं, जिसमें 1960 में पहला चुनाव हुआ था, 1960 में, और ये प्रथम चुनाव था। और इस चुनाव को कराया किसने था? तो पंचायती राज विभाग ने करवाया था। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं बताने वाला हूं आपको। पंचायती राज या पंचायत विभाग कह देते हैं, ठीक है। फिर अगले जो है एक हो गया, अगले जो 4 चुनाव है, अगले 4 चुनाव वो किसने करवाए? वो निर्वाचन विभाग ने करवाए। किसने? निर्वाचन विभाग ने, राज्य निर्वाचन विभाग ने। और अब लास्ट के 1994 के बाद में 95 से जो आपके 6 चुनाव है, 6 बार किसने करवाए हैं? ये ऊपर वाला राज्य निर्वाचन आयोग ने। निर्वाचन विभाग अलग चीज होता है, आयोग अलग चीज होता है ना, राज्य निर्वाचन आयोग। और ये जो चुनाव है ना 6 बार, ये जो है 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद में, संविधान संशोधन लागू होने के बाद
तो क्वेश्चन क्या बनता है यहां से मैं वापस बता दूं, कई एग्जाम में बन चुका है। सबसे पहले पंचायती राज चुनाव 11 बार हो चुके हैं। सबसे पहला चुनाव जो है किसने कराया था, पंचायती राज विभाग ने या करवाया था। फिर अगले 4 चुनाव निर्वाचन विभाग ने करवाए, तब इनकी रूपरेखा इतनी अच्छी नहीं थी। फिर जो 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था उसके बाद 6 बार चुनाव हो चुके और 6वां चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। क्यों? क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 के में लिखा गया था राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। उससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग होता ही नहीं था। तो यह आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन एक एग्जाम में आता शायद सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में कि 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद में राजस्थान में कितने पंचायती राज चुनाव हो चुके हैं, तो 6 हो चुके हैं। ध्यान में रखना। और कौन करवा रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? अभी ऊपर ही अपन बात करके आए राजस्थान पंचायती राज जो अधिनियम है उसके बारे में, लेकिन वो कौन सा था? राजस्थान राज्य पंचायती राज अधिनियम जो है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत था। ठीक है। और ये पंचायती राज अधिनियम जो स्टार्टिंग में लागू हुआ था ना, वो है, दोनों में अंतर है। 1994 वाला कौन था? 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था ना, उसमें ये कहा गया था कि समस्त राज्य जो है 1 साल की अवधि तक जो है अवधि के अंदर अंदर अपना पंचायती राज कानून बनाएंगे। और ये जो पंचायती राज अधिनियम है ये 1953 में लागू हुआ था। ये अलग चीज है। ठीक है। एक लागू हुआ था पंचायती राज जो है पंचायती राज अध्यादेश, पंचायती राज अध्यादेश। और पंचायती राज अध्यादेश इससे भी पहले 1948 में ही लागू हो गया था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, फिर विधानसभा से राजस्थान की किस विधानसभा में न्यूनतम सत्र आयोजित हुए थे? न्यूनतम सत्र कहां हुए थे? सबसे पहले मैं बता दूं 5वीं। आपको पता है ये विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इससे 5 से आप याद रखोगे 5वीं सर्वाधिक कार्यकाल वाली, सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा कौन सी विधानसभा? 5वीं। सर्वाधिक सत्र वाली भी कौन सी? 5वीं। सर्वाधिक सत्र वाली भी कौन सी है? 5वीं। छठी विधानसभा न्यूनतम सत्र वाली विधानसभा कौन सी? न्यूनतम सत्र। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। एक इस सर्वाधिक कार्यकाल में एक और ध्यान रख लेना, 5 वर्ष से ज्यादा कार्यकाल वाली विधानसभा भी ये है। 5 वर्ष से ज्यादा कार्यकाल वाली भी 5वीं है, इसलिए सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा हो गई। और सर्वाधिक कार्यकाल है तो सर्वाधिक सत्र हो गया। यहां बात हो रही है न्यूनतम कार्य जो न्यूनतम सत्र की, तो न्यूनतम सत्र हुए छठी में। अब एक विधानसभा दूसरी, 2वीं कह सकते हो, दूसरी विधानसभा कह सकते हो। दूसरी विधानसभा जो थी ना, इसमें सर्वाधिक बैठकें होती। बैठक और सत्र अलग अलग चीज होते हैं। सर्वाधिक बैठक कौन सी में? दूसरी में। एक 9वीं विधानसभा, इसमें न्यूनतम बैठक हुई थी, न्यूनतम बैठक। अब हर चीज अलग अलग है, ध्यान में रख लेना। न्यूनतम सत्र किसमें हुए? छठी में। ठीक है। 5वीं विधानसभा में क्या हुआ? 5 वर्ष से ज्यादा चली है और सर्वाधिक कार्यकाल और सर्वाधिक सत्र हुए इसमें। ठीक है। सर्वाधिक बैठक कौन से में हुई? दूसरी में। न्यूनतम बैठक कौन सी में हुई? 9वीं में। अब भले ही न्यूनतम सत्र छठी में हुए हो, लेकिन न्यूनतम कार्यकाल वाली भी यही है, ध्यान में रख लेना। अलग अलग चीजें हैं, सत्र अलग चीज है, कार्यकाल अलग है, कार्यकाल और बैठक अलग है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 9वीं के बारे में ध्यान में रखना है, न्यूनतम तो बैठक और न्यूनतम कार्यकाल। ठीक है। दूसरी के बारे में ध्यान में रखना सर्वाधिक बैठक। छठी के बारे में ध्यान में रखना न्यूनतम सत्र। 5वीं के बारे में ध्यान में रखना 5 वर्ष से अधिक की अवधि में चली और सर्वाधिक कार्यकाल और सर्वाधिक सत्र। और छठी विधानसभा के बारे में ध्यान रख लेना प्रथम विधानसभा जो समय से पूर्व भंग हुई थी। प्रथम विधानसभा जो समय से पूर्व भंग हुई थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सभापति रहे हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। यानी कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा ना, वही क्या होगा? आपका राज्यसभा का सभापति होगा। और राजस्थान का मुख्यमंत्री और राज्यसभा का सभापति का मतलब है राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति रहे हैं। उत्तर हो जाएगा भैरों सिंह शेखावत। कौन से? भैरों सिंह शेखावत। इनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। और ये भारत के 11वें उपराष्ट्रपति थे। कौन से? 11वें उपराष्ट्रपति। 1 मिनट इसको हटा देता हूं। कौन से उपराष्ट्रपति? 11वें उपराष्ट्रपति थे ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके अलावा ध्यान में रखना 3 बार शपथ ली थी इन्होंने, 3 बार शपथ। और 3 बार शपथ एक और किसने ली? अशोक गहलोत ने ली।
3 बार शपथ। एक और किसने ली? हरिदेव जोशी ने ली, हरिदेव जोशी ने ली। ठीक है, एक 4 बार शपथ लेने वाले एकमात्र कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार शपथ, इसलिए सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन है? यही है सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? मोहनलाल सुखाड़िया का। न्यूनतम कार्यकाल किसका था फिर? न्यूनतम कार्यकाल, तो न्यूनतम कार्यकाल है हीरालाल देवपुरा का, हीरालाल देवपुरा का। ये आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखनी है। तो न्यूनतम कार्यकाल वाले जो है मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान भारत के 11वें उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और राजस्थान के मुख्यमंत्री। ठीक है, 3 बार शपथ लेने वालों में नाम ध्यान में रख लेना, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत, और 4 बार मोहनलाल सुखाड़िया। तो 3 से अधिक बार लेने वाले कौन कौन हो गए? भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत और मोहनलाल सुखाड़िया। 3 या 3 से अधिक बार शपथ ले चुके हैं। सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया, न्यूनतम हीरालाल देवपुरा। भैरव सिंह शेखावत जो है नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और प्लस में प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं, प्रोटेम स्पीकर। ये सब भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसको होता है? तो आरपीएससी के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का जो अधिकार प्राप्त होता है वो होता है राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। ठीक है, हालांकि मुख्यमंत्री करते हैं लेकिन वो राज्यपाल की अनुशंसा से ही होता है। तो सदस्यों की जो अंतिम मोहर लगती है वो राज्यपाल की लगती है। और जुलाई 2025 से आपको पता ही है, जुलाई 2025 से सदस्यों की संख्या 10+1 कर दी गई है। 10 सदस्य और 1 अध्यक्ष। पहले कितना था? 1+7। ठीक है, और जुलाई 2025 से जो है ये 10+1 यानी कि 10 सदस्य और 1 अध्यक्ष, टोटल 11 हो गए। अब ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, इधर राज्यपाल दिए हुए हैं, इधर मुख्यमंत्री और असुमेलित बताना है। ठीक है, 1 मिनट। सरदार हुक्म सिंह बरकतुल्ला खां के जो है समय थे, बिल्कुल सही बात है। बरकतुल्ला खां के समय कौन थे? सरदार हुक्म सिंह। बरकतुल्ला खां एकमात्र मुस्लिम जो है मुख्यमंत्री। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ये भैरव सिंह शेखावत के समय थे, बिल्कुल सही बात है। प्रभा राव ये अशोक गहलोत के समय थी। कौन? किसके समय? अशोक गहलोत के समय। तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। निर्मल चंद्र जैन, अशोक गहलोत, ये सही है। अब एक चीज ध्यान में रख लेना, राजस्थान की महिला जो है महिला राज्यपाल, तीनों के नाम क्रम से ध्यान में रख लेना। महिला राज्यपाल, राजस्थान की महिला राज्यपाल में नंबर 1 आता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, 2 नंबर पर आते हैं प्रभा राव, पैसे प्रभा, पैसे प्रतिभा, प्रभा राव। और 3 नंबर पर आती है मार्गरेट अल्वा। ठीक है, क्या नाम है? मार्गरेट या मार्गरेट अल्वा। प्रभा राव के बारे में एक और मैं बता दूं, पद पर मृत्यु हुई थी इनकी, पद पर रहते हुए मृत्यु, रहते हुए मृत्यु। ठीक है, निर्मल चंद जैन भी पद पर मृत्यु हुई थी, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शैलेंद्र कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह नाम से थे, इनकी भी मृत्यु क्या हुई थी? पद पर रहते हुई थी। ठीक है, 4 की हुई थी, प्रभा राव, निर्मल चंद्र जैन और शैलेंद्र कुमार। और एक नाम और जो मेरे को याद आ रहा है, तो एक तो हो गया निर्मल चंद, शैलेंद्र, प्रभा राव, और एक हो गया दरबारा सिंह, दरबारा सिंह। इन 4 की मृत्यु पद पर रहते हुई थी। राजस्थान के राज्यपाल के पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त कौन कौन? प्रभा राव, निर्मल चंद्र जैन और शैलेंद्र कुमार सिंह और दरबारा सिंह। ठीक है, एकदम अच्छे से याद कर लेना। और महिला राज्यपाल में बता चुका कौन कौन है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई न्यायालय आदेश जारी नहीं कर सकता? मतलब जब राज्यपाल पदावधि यानी कि कार्यकाल चल रहा हो उसका, तो किस अनुच्छेद के अनुसार उसकी गिरफ्तारी और कारावास पर जो है कोई न्यायालय जो है आदेश जारी नहीं कर सकता? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 361(3). अनुच्छेद शॉर्ट में बता रहा हूं, 361(a) क्या कहता है कि जो राज्यपाल होता है ना, वो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं, यानी कि कोई भी निर्णय लेने के बाद में वो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। अनुच्छेद 361(a) कहता है। 361(2) क्या कहता है कि कार्यकाल के दौरान फौजदारी मामले जो है ना राज्यपाल के विरुद्ध नहीं लाए जा सकते, नहीं लाए जा सकते। फौजदारी मामले
नहीं लाए जा सकते, जिनको दंडिक मामले भी कहते हैं। अनुच्छेद 361(3) बता चुका, गिरफ्तारी या कारावास पर रोक है। अनुच्छेद 361(4) क्या कहता है? 4 कहता है कि अगर दीवानी मामले लाने ना, दीवानी मामले, तो वो 2 माह की पूर्व सूचना पर लाने होंगे, 2 माह की पूर्व सूचना पर, वरना नहीं ला सकते दीवानी भी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 361(1) न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा किसी निर्णय को लेकर। 361(2) फौजदारी मामले तो ला ही नहीं जा सकते। 361(3) गिरफ्तारी और कारावास का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। 361(4) दीवानी मामले 2 माह की पूर्व सूचना पर ही लाए जा सकते हैं। ये सारे कार्यकाल के दौरान है, पदावधि के दौरान है, वरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो है एक बार राज्यपाल रह गए और बाद में नहीं ला सकते, बाद में ला सकते हैं। राजस्थान राज्य मतलब कौन सा राज्यपाल नेशनल राइफल एसोसिएशन का मानद महासचिव रहा है? नेशनल राइफल एसोसिएशन का मानद जो है महासचिव कौन सा राजस्थान का जो है राज्यपाल रहा है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 नहीं, गलती, 1 मिनट, ठीक है। इसका उत्तर जोगिंदर सिंह होगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैं वो एयर चीफ मार्शल समझ लिया था। तो राजस्थान के राज्यपाल और एयर चीफ मार्शल कौन रह चुके हैं? ओपी मेहरा। ओपी मेहरा राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हैं जो एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। मेरे ही याद रह गया था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। नेशनल राइफल एसोसिएशन का मानद महासचिव जोगिंदर सिंह रहा था। हुक्म सिंह और जोगिंदर सिंह के बारे में बता दूं, संविधान सभा के सदस्य रहे थे। ये राजस्थान के राज्यपाल थे जो संविधान सभा के भी क्या थे? सदस्य थे, ठीक है। रघुकुल तिलक, इनके बारे में बहुत अच्छा से क्वेश्चन ध्यान में रख लेना। ये आरपीएससी के सदस्य रहे थे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, प्लस में एकमात्र बर्खास्त राज्यपाल है राजस्थान के, बर्खास्त राज्यपाल, ठीक है। और इनको बर्खास्त किया था राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने। नीलम संजीव रेड्डी जो आपके भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने बर्खास्त किया था। तो एकमात्र बर्खास्त जो राज्यपाल है वो भी कौन है? रघुकुल तिलक। आरपीएससी के सदस्य, एक यूपीएससी के सदस्य भी थे राजस्थान के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के, और वो थे स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो जोगिंदर सिंह, हुकुम सिंह संविधान सभा के सदस्य, नेशनल राइफल एसोसिएशन के जोगिंदर सिंह, ओपी मेहरा एयर चीफ मार्शल, रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य, प्लस बर्खास्त राज्यपाल जिनको नीलम संजीव रेड्डी ने बर्खास्त किया था तत्कालीन राष्ट्रपति ने, और यूपीएससी के सदस्य वाले राज्यपाल हैं स्वरूप सिंह। अगला क्वेश्चन है, राज्य के ऐसे मुख्य सचिव जो प्रशासनिक सुधार समिति 1992 के अध्यक्ष रहे। मतलब राजस्थान के तो मुख्य सचिव और प्रशासनिक सुधार समिति के 1992 के अध्यक्ष। तो उत्तर हो जाएगा आपका जीके भनोत, जिसको भनोत समिति भी कहते हैं। मोहन मुखर्जी, ये जो है राजस्थान के मुख्य सचिव तो थे, इसके साथ में ये ध्यान में रख लेना, एक समिति बनी थी सचिवालय पुनर्गठन समिति, सचिवालय पुनर्गठन समिति, जो 1969 में, उसके अध्यक्ष भी थे। ये क्या थे? अध्यक्ष। तो ये दोनों ध्यान में रख लेना। प्रशासनिक सुधार समिति 1992 और राजस्थान के मुख्य सचिव दोनों के जो है कौन थे? जीके भनोत। और राजस्थान के तो मुख्य सचिव और सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष मोहन मुखर्जी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मुख्य सचिव की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है? तो मुख्य सचिव जो होता है ना, वो मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है, मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है, या मुख्यमंत्री पर के ऊपर होता है। मुख्यमंत्री अपने पसंद के व्यक्ति को जब चाहे जो है मुख्य सचिव बना सकता है, हटा सकता है। तो इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मुख्यमंत्री से बनेगी तो बनेगी, वरना नहीं बनेगी। और वर्तमान आपको पता ही कौन है? सुधांशु पंत, वर्तमान मुख्य सचिव है सुधांशु पंत। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।